Hello everyone, myself Kirti Suhag. Welcome you all to our YouTube channel The Learning Garden. In this video we will continue chapter 5 Water Geography class 7th. We have already studied water cycle and distribution of water bodies. In this we will read ocean circulation. Ocean circulation, इस वर्ड से आपको क्या समझ आ रहा है? ये वर्ड तो बोल रहा है ओशियन और सर्कुलेशन, ओशियन का सर्कुलेशन, पर इसका मतलब क्या है? ओशियन तो मूव नहीं करते, लेकिन क्या मूव करता है? वाटर मूव करता है। आपने ओशियंस में कभी भी वाटर देखा होगा, वो क्या होता है? कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। इट इज़ नेवर स्टिल। आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा कि ओशियन का वाटर के अंदर कोई मूवमेंट है ही नहीं। जो भी मूवमेंट होती है ओशियन के अंदर, उन्हें हम अलग अलग बोल सकते हैं। जैसे कुछ मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? वेव्स। कभी टाइड्स आती हैं, कभी करंट्स आते हैं। तो जो ओशियन के अंदर जो मूवमेंट्स हो रही हैं वाटर की, वो किस फॉर्म में हो सकती है? वेव्स हो सकती हैं, टाइड्स हो सकती है और करंट। वेव्स क्या हैं? वेव्स क्या हैं हम ये देखते हैं। वेव्स क्या हैं? जब वाटर जो ओशियन के सरफेस पे एक बार राइज होता है और एक बार फॉल होता है, वो क्या है? वेव्स हैं। वेव्स किस टाइप से बनती हैं? वेव्स वाटर के अंदर जो ओशियन का सरफेस है, यानी ये नीचे वाटर 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 है, ये ओशियन का सरफेस हो गया। इसके ऊपर जो वेव्स एक बार ऊपर एक बार नीचे जो ये वेव्स बन रही हैं इस टाइप से, वो क्या है? वेव्स हैं। तो वेव्स को डेफिनेशन देखिए। व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ओशियन, ओशियन के सरफेस पे जब वाटर एक बार राइज करता है और एक बार फॉल करता है, और ये ऐसे ही चलता रहता है अल्टरनेटिवली, एक बार राइज एक बार फॉल, एक बार राइज और एक बार फॉल, तो ये क्या है? वेव्स हैं। आप कभी है ना, आप कभी सी शोर पे गए हो, ओशियन के पास गए हो, किसी सी के पास गए हो, तो वहाँ ट्राई करना। आप एक बॉल को थ्रो करोगे तो क्या होगा? अगर आपने बॉल को थ्रो किया तो एक बार तो वो वेव पीछे ले जाएगी उसे, और फिर वो वेव वापस आगे आएगी तो उस बॉल को वापस गिरा देगी। तो ये होता है वेव्स क्या हैं। आई होप आपको इस डेफिनेशन से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अल्टरनेटिवली राइज एंड फॉल, किसका? वाटर का। किसके ऊपर? ओशियन के सरफेस के ऊपर। वेव्स कब बनती हैं? जब विंड स्क्रैप अक्रॉस, जब विंड चलती है, ठीक है। ओशियन के ऊपर जब विंड चलेगी, जैसे ये ओशियन का सरफेस है ऊपर वाला, उसके ऊपर जब विंड चलेगी तो क्या होगा? एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी, तो वो उसे आगे मूव करने के लिए, फ्रिक्शन क्या कहेगा? आगे मूव करने के लिए होगा, तो वो आगे मूव करेगी। जितनी ज़्यादा विंड स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही बड़ी वेव बनेगी, तो उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा और उतनी ज़्यादा मूवमेंट होगी, तो उतनी ही बिगर वेव होगी। ओके। जब स्टॉर्म आता है, स्टॉर्म क्या है? यानी विंड्स बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे ब्लो करती हैं, उसे स्टॉर्म बोलते हैं ना। तो क्या होगा? वेव्स कैसी बनेंगी? ह्यूज वेव्स बनेंगी। उससे क्या हो सकता है? अगर बहुत बड़ी बन सकती है, जिससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी आ सकता है। अब मान लो वेव्स यहाँ तक आ रही थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बाहर तक आ गई और कोई घूमने आया है या कुछ बिल्डिंग है आसपास कुछ है, तो उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है। और वेव्स किसकी वजह से आ सकती हैं? अर्थक्वेक हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, अंडर वाटर लैंडस्लाइड हो गया, तो उससे क्या होगा? ओशियन का वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा शिफ्ट आएगा। तो एकदम से ज़्यादा शिफ्ट आएगा, तो अगर एकदम से मान लो वो अंदर की तरफ गई है तो वो वापस बाहर भी आएंगी, तो उससे क्या होगा? उससे बहुत ज़्यादा ह्यूज टाइडल वेव्स क्रिएट होंगी। यानी वेव्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिगर होंगी, तो उन्हें क्या बोला गया है? ह्यूज टाइडल वेव्स। उसे क्या बोलते हैं? हम सुनामी बोलते हैं। तो सुनामी किस किस की वजह से आ सकती है? अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शंस, लैंडस्लाइड, अगर ओशियन फ्लोर के अंदर हो रही हैं। और भी रीजंस होंगे, उन्हें हम हायर क्लासेस में जैसे जैसे ये टॉपिक्स बार बार आएंगे, 9th में भी आएगा, 11th में भी आएगा, तो आपको वो जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो क्लासेस के अकॉर्डिंग क्लियर होता जाएगा। अब इस क्लास के लिए जो ज़रूरी है उसे पढ़िए। जो सुनामी है ना, वो 15 मीटर हाई भी हो सकती है। उसकी जो अब तक लार्जेस्ट सुनामी देखी गई है वो 150 मीटर तक देखी गई है। ये वेव्स बहुत ज़्यादा स्पीड, 700 किलोमीटर पर हावर से भी ज़्यादा स्पीड से चल सकती हैं। एक 2004 में सुनामी आई थी। कहाँ आई थी? हमारे इंडियन ओशियन के अंदर आई थी। और उसमें क्या हुआ था? जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का, वो उसके अंदर सबमर्ज हो गया था। यानी जो सुनामी आई उसमें जो वाटर का लेवल इतना राइज हुआ और एकदम से वेव्स जो आई, टाइडल वेव्स जो बनी, उनसे क्या हुआ? इंदिरा एक पॉइंट हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर, वो सबमर्ज यानी डूब गया था। उसे जो सुनामी है उसको कम्प्लीटली डिटेल्ड हम एक सेपरेट वीडियो में पूरी पढ़ेंगे कि 2004 में क्या आया और क्या डिस्ट्रक्शन हुआ।
आई होप यहाँ तक आपको वेव्स क्या हैं ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ओशन सरफेस पे राइज और फॉल वाटर का अल्टरनेटिवली जो होता रहता है वो वेव हैं। वेव विंड की वजह से आते हैं और भी फैक्टर्स हैं। अगर विंड ज़्यादा होगी तो वेव्स भी ज़्यादा हाई होंगी, बिगर होंगी। और क्या हो सकती है, वेव्स और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकती हैं और ह्यूज हो सकती हैं। किस किस की वजह से हो सकती है, अर्थक्वेक आ जाए, लैंडस्लाइड हो जाए या फिर वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए ओशियन के अंदर। तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा वाटर शिफ्ट होगा जिससे बड़ी बड़ी टाइडल वेव्स होंगी और जिससे सुनामी क्रिएट होगी। नेक्स्ट वीडियो में ये जो सुनामी का जो कंप्लीट है इसे हम कंप्लीटली डिटेल से 2004 की सुनामी को डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक इट। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।